ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। मान लो आज आपने कुछ पढ़ा, मान लो मैंने मेमोरी पढ़ा, ठीक है? तो 15 मिनट आपको सोने से पहले इसको दिमाग में सोचना है ना? और आप वहाँ पे सिली मिस्टेक्स में मार्क्स लूज़ कर देते हो इवन दो वो आपको आता है। कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉग्निटिव से। As CUET PG exam is getting closer and closer, anxiety among students are rising a lot. And उसी के साथ सवाल भी बढ़ रहे हैं कि हमें ये जो नेक्स्ट 2 मंथ्स है या 45 डेज़ हैं, इनमें हमें करना क्या है? हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए? है ना? हमारा किस तरीके का शेड्यूल होना चाहिए? एंड इन्हीं सारे सवाल के जवाब लेके आया है पाव इन साइकोलॉजी एंड आई एम विवेक पंत योर फैकल्टी एट पाव इन साइकोलॉजी एंड हम आज बात करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 45 or 50 days, right? So that you can boost your scores as much as possible. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है। हमें वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करना है, ठीक है? वो टाइम चला गया, अब उतना टाइम नहीं है कि हम वर्ड टू वर्ड रीड करें, सब कुछ डिटेल में जाए, वी कैन नॉट डू, है ना? व्हाट वी हैव टू डू इज स्मार्टली स्कैन थिंग्स। हमें क्या करना है, हमें PYQ उठाने हैं 22, 23, 24, 25 के एंड हमें क्या करना है, MCQ गो थ्रू करने हैं सारे के सारे, है ना? और हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्न किस तरीके का आया है ना? क्या पूछा जाता है मेजरली, किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सो दैट वी नो कि हमारी पर्टिकुलर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, है ना? तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स ढूँढेंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से, है ना? अगर हम मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम इमोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम बायो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो क्या-क्या हर सब टॉपिक्स में कीवर्ड्स हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? उस तरीके से हमें पढ़ना है ना? ना कि वर्ड टू वर्ड सब कुछ, वो नहीं हो सकता, है ना? सेकंड थिंग, हमें अपने कंसेप्ट को अप्लाई भी करना है ना? आप वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम नहीं लिखोगे, वहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ लिखने हैं, हाँ, वहाँ आपको चूज़ करना है, वहाँ आपको अप्लाई करना है ना? तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं होगा, ना? आपको आज आपने इमोशन की कोई थ्योरी पढ़ी, तो आपकी उस थ्योरी के बाद आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर थ्योरी से, कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लो, जेमिनी की हेल्प लो, किसी की भी हेल्प लो, या तो आप हमारा PYQ चेक कर सकते हो, ठीक है? हमारी बुक्स हैं, आप हमारी बुक्स ले सकते हो, है ना? या तो आप हमारे क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो, लक्ष्य क्रैश कोर्स जो अभी चल रहा है एंड पूरे फेब में हमारे मॉक्स ही मॉक्स हो रहे हैं, ठीक है? हर दिन मॉक्स हैं एंड यू हैव अगेन मैराथन क्लासेस ऑन सैटरडे संडेज। आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा, सो यू विल नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ difficulty in finding things, right? So you can just directly go to our website and look for that. Now then we have logbook. It is very important that you create a book, a logbook, जिसपे आप अपनी MCQs की, मॉक्स की, PYQs की मिस्टेक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए, आपने जो क्वेश्चन गलत करे हैं वो, जो आपने गेस करे हैं वो, एंड वो ऑप्शंस जो आपको नहीं पता थे, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, पढ़नी है, लिखनी है ना? और रिकॉल करनी है ना? ठीक है? और उसको आप बार-बार रिवाइज़ करते चलोगे, है ना? बिकॉज़ दोज़ आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू रॉन्ग। तो इनको अगर आपको बेटर करना है, तो आपको लॉग बुक बनानी पड़ेगी। फिर एक्टिव रिट्रीवल। अब आपको पैसिवली नहीं पढ़ना है, जितना पैसिवली पढ़ना था वो हो गया, एनकोडिंग का काम था वो, एनकोडिंग का काम हो चुका है। आपको अब रिट्रीव करना है, एग्जाम में आपको अपने दिमाग से रिकॉग्नाइज करके रिट्रीव करना है चीज़ों, है ना? तो इसके लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी टू रिट्रीव, है ना? तो आप क्या करोगे, आप हर दिन, इवन इफ यू आर सिटिंग, इफ यू आर जस्ट सिटिंग लाइक दैट, है ना? सुबह उठे हो या क्लास में बैठे हो, कहीं पे भी ऐसे ही बैठे हो, तो ट्राई रिट्रीविंग स्टफ। अपने दिमाग में ही सोचो कि कल मैंने क्या पढ़ा था, वही दिमाग में से निकालो।
या खुद से बातें करो, खुद को बताओ, या एक पेपर में लिखो, है ना? एक्टिवली रिकॉल करो, है ना? पढ़ना नहीं है ना? सब कुछ बंद करके एक्टिवली रिकॉल करना है। अब वो आप कैसे भी कर सकते हो। आपके ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह पे बैठ के, है ना, पूरा टाइम दे के फिर मैं एक्टिव रिकॉल करूँगा, ज़रूरी नहीं, है ना? कहीं बैठे हो, उठे हो, है ना, सोने जाने वाले हो, है ना, कहीं चल रहे हो, है ना, कहीं बाहर पार्क में बैठे हो, कहीं पे भी हो, अगर आपको दिमाग की शांति के कुछ 15 मिनट 20 मिनट मिलते हैं, तो आप एक्टिवली रिट्रीव करो जो आपने कल पढ़ा था, या पूरे थ्रू आउट द डे जो आपने पढ़ा था। फिर सेकंड नेक्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी कंसिस्टेंट ना। जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएंगे, हो सकता है कुछ बच्चे अवॉइडेंस दिखाएं, है ना, एंजाइटी की वजह से पूरा ही फ्रीज हो जाए, है ना। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, यू हैव टू हैव सम इमोशनल रेगुलेशन, यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ, हैव सम मेडिटेशन, है ना, 5 minutes, and then you just sit to study. Believe in yourself and do not make your focus into that कि हाँ मेरी रैंकिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर आप पहले से ही रिजल्ट पे पहुंच जाओगे तो एनजाइटी अभी से चालू हो जाएगी। यू डू नॉट गो टू रैंकिंग, यू गो टू कि मुझे आज क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, मेरा आज का गोल ये है, मुझे आज ये करना है। मुझे नहीं पता कि 2 महीने के बाद मेरी क्या रैंकिंग होगी, क्या रैंकिंग नहीं होगी। मुझे आज अपना बेस्ट देना है ना। आपका फोकस आपकी प्रोसेस पे होना चाहिए रादर देन इन योर रिजल्ट, क्योंकि वो अभी आपके हाथ में नहीं है, आपकी रैंकिंग आपके हाथ में नहीं है ना। आपके कॉलेज की कट ऑफ आपके हाथ में नहीं है। व्हाट इज इन योर हैंड इज कि आप रोज टाइम दोगे, आप रोज बैठोगे, आप रोज पढ़ोगे, ये आपके हाथ में है। और अगर आप यही नहीं करते हो तो आप वैसे ही लेट गो कर रहे हो चीजों को, है ना। तो प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग्स, है ना। नाउ फ्यू टेक्निक्स दैट यू कैन यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्पेस्ड रेपिटेशन, है ना। मतलब आप कुछ कुछ दिनों में जो भी आपने पहले का पढ़ा था, एक दिन पहले पढ़ा था, 2 दिन पहले पढ़ा था, उसको रिवाइज करोगे। आपका रिविजन कैसे होना चाहिए ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मान लो आज आपने कुछ पढ़ा, मान लो मैंने मेमोरी पढ़ा, ठीक है। तो 15 मिनट आपको सोने से पहले इसको दिमाग में सोचना है। अगर आप बेड में लेटे हो तो जो भी आपने पढ़ा है मेमोरी के बारे में, आज 15 मिनट सोचो, फिर सो, ठीक है। फिर जब उठते हो तो 15 मिनट दो इसी चीज के बारे में सोचने में, है ना। अपना नॉर्मल ब्रश कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, नहा रहे हो, थिंक अबाउट दोज थिंग्स कि आपने क्या क्या पढ़ा था मेमोरी में, है ना, ठीक है। ये आप अब यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे आप एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों चीजें कर रहे हो, एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो टॉपिक्स को, पढ़ रहे हो टॉपिक्स को। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो आपको कुछ चीजें याद नहीं आएंगी, कुछ चीजें याद आएंगी, कुछ चीजें याद नहीं आएंगी। 60% यू रिमेंबर एंड 40% यू डू नॉट रिमेंबर। देन व्हाट यू डू, देन यू अगेन रिवाइज दैट टॉपिक क्विकली इन 15 to 30 minutes, राइट, आफ्टर 1 or 2 डे, राइट। आपको जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करना है। अब देखो सबके पास, अगर आप कॉलेज में भी होते हो तो बीच में लंच टाइम में टाइम होता है, बीच में 15 मिनट कहीं मिल जाते हैं, आप थोड़ा थोड़ा बांट के रिवाइज कर लो थ्रू आउट द डे, ठीक है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। लास्ट 45-50 डेज हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट द रिजल्ट, है ना। तो आपको थोड़ा सा टाइम अब ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो एक्टिव रिकॉल भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है ना। एंड आपको स्पेस रेपिटेशन करना है ना, हर 2 दिन में आप करोगे, है ना, और वे ऐसे आप करोगे। नाउ हर वीक के संडे में आपको रिवाइज करना है जो भी आपने पूरा पढ़ा है ना। 1 घंटा दो एंड पूरा रिवाइज करो, है ना, जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। देन महीने के एंड में भी 2-3 दिन में क्या करोगे, आप पूरा रिवाइज करोगे जो भी आपने पूरे महीने में पढ़ा है ना। 4 दिन दो, आपकी मर्जी है, या पूरा संडे दो, वो आपकी मर्जी है, पर आप पूरा रिवाइज करो जो आपने पूरे महीने पढ़ा था, है ना। नाउ
इसके बाद आप क्या करोगे, ट्राई हैविंग टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, है ना। ये नहीं कि आप एक यूनिट पूरे दिन, नहीं, ऐसे नहीं करो। आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के डिफरेंट डिफरेंट ले लो एंड उन सबको साथ में पढ़ लो, है ना। वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्या रादर देन स्टडिंग वन टॉपिक फॉर 4 आवर्स, इट वुड बी बेटर टू स्टडी 3 टॉपिक्स, है ना, डिवाइड करके, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट है तो थोड़ा सा आराम भी मिलेगा दिमाग को, एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो नॉट फील बोर्ड, है ना। देन बीच में गैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गैप आपकी मर्जी है कि आप 50 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट का गैप लेते हो, या 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का गैप लेते हो, वो आप पे है। बट द पॉइंट इज कि जैसे ही आपके 10 मिनट खत्म होते हैं, आप वापस से पढ़ने पे आओगे, और इस 10 मिनट में हो सके तो फोन मत यूज करना, स्क्रीन मत यूज करना। आप आराम से आंखें बंद करके बैठ सकते हो, है ना, मेडिटेट कर सकते हो, नहीं तो सॉन्ग सुन सकते हो, है ना। बट फोन मत चलाना, राइट। उससे क्या होगा, इससे आपकी कॉग्निटिव ओवरलोड ज्यादा होगा। अगर आप फोन चलाओगे आपका फटीक बढ़ेगा, बस, है ना। उसी को कम करने के लिए आप गैप ले रहे हो, तो फायदा नहीं है, ठीक है। देन माइंड मैप्स बनाओ, है ना, फ्लो चार्ट्स बनाओ। ट्राई क्रिएटिंग, अब जब आप एक्टिव रिकॉल कर रहे होगे और सब कुछ लिख रहे होगे, जब आप लिख रहे होगे पूरे पेपर में, तो इस पेपर में ट्राई करो कि एक या दो या मैक्स टू मैक्स 3 में आप पूरा यूनिट समझा दो, कैसे ना कैसे माइंड मैप फ्लो चार्ट बना के, पॉइंटर्स बना के, मोस्ट ऑफ द यूनिट आप 2 से 3 पेजेस में समझा दो, है ना। देखना नहीं है, खुद से बनाना है। ऐसे बनाओ सो दैट कि अगर आप आखिरी दिन पढ़ रहे हो एग्जाम के, है ना, तो 1 घंटे में, 1 घंटे भी बहुत ज्यादा था, 30 मिनट में, 15 मिनट में आप एक बार इधर उधर करके देखो और आपको की पॉइंटर्स पता चल जाए। ऐसे माइंड मैप्स बनो, ठीक है। नाउ कि आपको मॉक्स कैसे सॉल्व करने हैं, मॉक्स, एंड जब आप एग्जाम में भी बैठे होगे तब भी आपको कैसे करना है ना। पहला है टू पास सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि मान लो अब आप पे फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर आया, अगर आप मॉक भी दे रहे हो तो मेक श्योर यू आर टाइमिंग इट, है ना। जितना टाइम है एग्जाम का वैसे ही टाइम करो और वैसे ही बैठो एग्जाम लिखने, है ना। तो टू पास सिस्टम है कि आप पहले क्विकली स्कैन करोगे 75 क्वेश्चंस को सबके सब, और आप देखोगे कि इनमें से डायरेक्ट कौन से हैं और मुझे कौन से आते हैं, उन सबको कर लो, ठीक है। सारे आपने कर लिए, पूरा खत्म कर दिया, जो भी डायरेक्ट डायरेक्ट थे, जो आपको क्विकली स्कैन करके पता चल रहे थे। अब अगेन एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखो। अब पहले कौन कौन से करने हैं, वो करने हैं जो आपको आते हैं अगेन, ठीक है। जो भी जहां पे भी आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे सोचना पड़ रहा है ना, उसको रहने दो। वो करो जहाँ पे आपको लगता है कि ये तो डायरेक्ट है, हाँ मैं कर, मुझे आता है, मैं कर लूंगा, है ना। हार्ड भी है तो आपको पता है कि आता है ना, कर दोगे आप। फिर आपको क्या करना है, वो करने के बाद आप जाओगे किन पे, जो असलियत में सोचने वाले, जहाँ पे आपको हर सवाल में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, है ना। तो उन पे अब धीरे धीरे सवाल को 2 बार रीड करो, है ना, ऑप्शंस को पढ़ो एंड ट्राई थिंकिंग, है ना। अब आप यहाँ क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, ट्राई थिंकिंग कि ये जो पॉइंट है, ये जो ऑप्शन है, ये रिलेट करता है इस चीज से, इसके बारे में जो मुझे पता है, क्या ये ऐसा ही है ना। यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपनी कॉमन सेंस लगाओगे, है ना, बेसिक अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे और आप थोड़ा सा एनालिटिकल होगे, अंडरस्टैंड करोगे कि इसको ऐसे भी बोला जा सकता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो हल्का सा आप अगर पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, अगर आप हल्का सा अपने मेंटल सेट से बाहर निकलोगे, तो क्या होगा, तो आप सही से एलिमिनेट कर पाओगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, है ना। और जैसे ही आप 2 एलिमिनेट कर दो, उसके बाद आप गेस करना। अगर आप कॉन्फिडेंटली 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो उसके बाद आपको जो लगता है कि हाँ ये रिलेट करता है, फिर आप करना, वरना उसको आखिरी के लिए छोड़ देना। फिर हर एक क्वेश्चन पे आप ये फाइंड करने की कोशिश करो कि वहां पे नॉट या एक्सेप्ट नहीं लिखा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एग्जाम के टाइम एनजाइटी एनजाइटी में क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते, और उसमें नॉट लिखा होता है, एक्सेप्ट लिखा होता है ना, नेगेटिव सेंस होते हैं, वो नेगेटिव तरीके के होते हैं उसमें।
है ना, और आप वहाँ पे सिली मिस्टेक्स में मार्क्स लूज़ कर देते हो इवन दो वो आपको आता है। तो आपको सही से ढूँढना है, फ़ोकस करना है कि नॉट या एक्सेप्ट तो नहीं लिखा, है ना? उसके बाद मॉक एनालिसिस जो मैंने आपको बताया था, वो तो आपको करना ही करना है, मिसरीडिंग देखनी है, गेसिंग देखनी है, कंसेप्चुअल गैप्स देखने हैं, वो आपको करना है ना? फिर आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि आपका जो क्वेश्चन है, अगर वो 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको बाद में सोचना। इतना टाइम नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन पे 72 सेकंड्स लगाओ, ना? नहीं तो 90 सेकंड्स, उससे ज़्यादा नहीं। यू मूव ऑन, ठीक है? इनसे क्या होगा, आपका पेपर रह जाएगा, है ना? बेटर ये है कि आप जल्दी-जल्दी कर लो, जो मैंने आपको 2 पास सिस्टम में बताया था वैसे कर लो, और आखिरी में जितना आपको टाइम देना है, आराम से आप सोचने वाले क्वेश्चंस पे टाइम दो, स्टार्टिंग में मत दो, ठीक है? पहले सारे वो कर लो जो आपको आते हैं, ना? ठीक है? और मॉक एनालिसिस में आपको किस-किस का एनालिसिस करना है? कांसेप्ट क्या-क्या रह रहे हैं, है ना? जो आपको नहीं आते ये आप पढ़ोगे, फिर से इसके क्वेश्चंस मॉक सॉल्व करोगे, है ना? अब आप कैसे कर सकते हो? आप एआई का यूज़ करो क्वेश्चन के लिए, है ना? गूगल पे फाइंड करो, है ना? नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पावर विदिन की बुक है, उसे जो है उसे ले सकते हो आप, है ना? क्वेश्चंस की प्रगति टेस्ट, है ना? नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारा क्रैश कोर्स भी जॉइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्या-क्या मिलेंगे, सारी गाइडेंस मिलेगी, है ना? आपको उसके साथ मॉक्स मिलेंगे बहुत सारे, पूरे वीक्स मॉक्स चलेंगे वेब में, है ना? आपको मैराथन क्लासेस दी जाएगी सैटरडे, संडे फॉर एवरी यूनिट, है ना? आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, है ना? जिससे आप अपने स्कोर्स को बूस्ट कर पाओगे। आप अगर 0 पे भी हो तो आपको 80-90 तक पूरा सिलेबस मोस्टली कवर हो जाएगा आपका, है ना? सो यू कैन आल्सो गो फॉर आवर लक्ष्य क्रैश कोर्स, ठीक है? जो अभी चल रहा है। नाउ देन वी हैव व्हाट यू हैव टू डू नाउ। आपका रोड मैप क्या होना चाहिए? नाउ फर्स्ट वीक मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज किन-किन की होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन से आते हैं? आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कॉग्निटिव से, ठीक है? तो आपको क्या कॉग्निटिव पर्सनैलिटी इनसे सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आपको क्या-क्या पढ़ना है? आपको मोटिवेशन पहले वीक में आपको मोटिवेशन खत्म करना है, इमोशन खत्म करना है, पर्सनैलिटी खत्म करना है, इंटेलिजेंस खत्म करना है और लर्निंग खत्म करना है। दिस शुड बी योर फर्स्ट वीक, ठीक है? सो पहले वीक में आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 डेज़ दोगे मोटिवेशन 1 दिन, इमोशन 1 दिन, है ना? इमोशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, है ना? इट इज़ वेरी शॉर्ट, वेरी स्मॉल, 1 घंटे में ये इमोशन खत्म हो सकता है ना? तो आप क्या कर सकते हो, आप मोटिवेशन दोनों दिन पढ़ो एंड 1 घंटा देन इमोशन को दे दो, है ना? देन आप क्या करोगे, देन आप 3-4 दिन, है ना? 3 टू 4, है ना? मतलब 2 दिन, किसको दोगे? पर्सनैलिटी को दोगे, है ना? पर्सनैलिटी भी इतनी हार्ड नहीं है, है ना? पर्सनैलिटी को आप दो पूरा का पूरा अपना। अगेन वर्ड टू वर्ड कुछ नहीं पढ़ना है, कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं, है ना? उनको हिसाब से पढ़ना है, कि एमसीक्यू में कैसे पूछे जा सकते हैं उस हिसाब से पढ़ना है। इंटेलिजेंस, ठीक है? अगेन इंटेलिजेंस में आपको 2 दिन देने हैं, है ना? फिर लर्निंग, है ना? अब डे 7 का मतलब यहाँ क्या है, संडे, ठीक है? अब ये अलग से है, आप अपने वीक के हिसाब से देख लेना किस वीक में आपका पड़ रहा है और उसमें संडे कौन-सा है। जिस दिन संडे हुआ उस दिन आप लर्निंग कर लेना, पूरे दिन लर्निंग करना, ठीक है? सुबह से आप जितना टाइम ले सकते हो, संडे को तो आप पूरा दिन दो, मैं तो यही कहूँगा, है ना? सुबह उठते हो 11 बजे शुरू करो, 11 से 2-3 बजे तक करो, फिर रेस्ट लो, फिर उसके बाद अपना 7 बजे से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 करो। ठीक है? पूरी लर्निंग खत्म करो, अब लर्निंग से थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं, थेरेपी में किस तरीके की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वो भी पूछा जाता है। तो पूरी तरीके से होलिस्टिकली पढ़ो, है ना? और इनके जो टॉपिक्स हैं, वो हम आपको मिल जाएँगे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, और वीडियोज़ हैं, क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप उन टॉपिक्स को भी गो थ्रू करोगे, तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, है ना? उसके अलावा
है ना। अब मान लो ये 3 आवर्स ऑफ कंसेप्ट मैंने क्या मान के चला है कि मान लो आप कॉलेज गोइंग हो और आप 7 बजे घर पहुंचते हो, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है, और 11 से 12, ठीक है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 आप पढ़ोगे, है ना कंसेप्ट। 11 से 12 क्या करोगे आप, जितना भी आपने पढ़ा है उसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे, देखोगे कि मेरा क्या गलत हुआ है, फिर एक और बार आप रिवाइज करोगे जो भी आपने गलत किया है उन सबको, ठीक है। ये आपका होना चाहिए और ये हर वीक में होना चाहिए, है ना। हर वीक में हर दिन आपको ये करना है कि आप 15 मिनट रिवीजन का दोगे, है ना। आफ्टर फिनिशिंग द होल थिंग, आफ्टर डूइंग द एमसीक्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, हर दिन आप फिर उसको 15 मिनट दोगे रिवाइज करने के लिए जो आपने 1 घंटे पहले पढ़ा था, देन आप सोओगे। फिर वीक 2 में आपको क्या करना है ना। अगर आपका लर्निंग रह जाता है तो आप वापस से यहाँ पे लर्निंग को दे सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से मेमोरी या जो भी उस पर इधर उधर करके और टाइम दे सकते हो। फिर 2 दिन मेमोरी आपको करनी है, ठीक है। फिर लाइफ स्पैन 2 दिन, हो सकता है आपको लाइफ स्पैन में ज़्यादा लगे तो 1 दिन आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप रिविजन को दे दो वो टाइम, है ना। तो रिविजन का यहाँ पे 1 दिन है, हो सकता है फिर आप उसको 2 दिन दे दो अपने रिविजन का, यहाँ से 1 हटा दो, 2 दिन दे दो रिविजन का। एंड रिवाइज क्या करना है आपको, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक दोनों का रिविजन जो भी आपने पढ़ा था, ठीक है, वो सारा आप रिवाइज करोगे, है ना। आप अपना संडे तो पूरा रिवीजन पे दोगे ही दोगे क्योंकि डे 14 है, हम बता उस हिसाब से जो भी संडे आएगा रिवीजन करना है आपको पूरा का पूरा जो भी आपने पूरे उसमें पढ़ा है। एंड उसके अलावा क्या करना है, और जो एक और दिन होगा उसमें भी आप रिवाइज करो, ठीक है, कि जो भी चीजें आपकी अब तक आपने पढ़ी हैं वो सॉलिड रहे, वो आपके दिमाग से ना छूटे। फिर दे वीक 3 में क्या करना है, वीक 3 में अब आपको 3 दिन देने हैं अब नॉर्मल को, ठीक है। फिर 2 दिन देने हैं, 2-3 दिन देने हैं, है ना, आपको थेरेपी को, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस को, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपका ऊपर नीचे कैसे बैठ रहा है अपनी हिसाब से, ठीक है, आपकी क्या लेवल है, क्या प्रिपरेशन की वो है ना। फिर आप अपना डे 21 या संडे जो भी होगा उस दिन आप पूरे दिन रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दो अपना, है ना। इसके अलावा वही रिवीजन तो आपको करना है, अब आपको रिवीजन का हल्का सा टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा ना, एज यू आर गेटिंग क्लोजर। तो रिवीजन का आप हल्का सा टाइम बढ़ाओ, एमसीक्यूज भी देखो पुराने वाला, कीप ऑन, यू विल हैव टू रिवाइज, है ना, नहीं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्या पता पहले वीक आपने पढ़ा, चौथे वीक तक आते आते आपने कुछ रिवाइज नहीं किया तो सब दिमाग से निकल गया। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको रोज रिविजन करना है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं करना है आपको रिविजन। आखिरी के 15 मिनट करो, सुबह उठ के 15 मिनट करो कि आपने 1 दिन पहले क्या किया था, और फिर संडे को करो जो आपने पूरा किया था। फिर वीक 4 में क्या करना है, आपको 2 दिन देने हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए। अगर आपको कम लगता है तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे उधर से कर सकते हो पिछले वीक से, है ना। फिर बायोलॉजिकल बेसिस को आपको कम से कम 3 दिन तो आपको लगेंगे ही, है ना। फिर 2 दिन आपको सेंसेशन, परसेप्शन और अटेंशन को देने हैं। फिर 1 दिन इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, फिलोसफर्स, वेस्टर्न फिलोसफर्स, ब्रिटिश फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स, इसमें मेजरली डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एंड सबसे कम क्वेश्चन आते हैं इससे, है ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आते हैं, इन सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, फिर इन सबसे सबसे ज्यादा आते हैं, फिर इन सबसे सबसे ज्यादा आते हैं, देन इनसे आते हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल बेसिस हो गया आपका, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से हो गया, इनसे थोड़े कम ही क्वेश्चन आते हैं, परसेप्शन इज स्टिल ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी से, बायोलॉजिकल बेसिस से, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से इनसे कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ज्यादा कॉग्निटिव से देखने को मिलते हैं, पर्सनालिटी से देखने को मिलते हैं, है ना। अब जैसे ही आप वीक 5 में पहुंच जाते हो, आपके 30 डेज हो गए, अब आगे 15 से 20 दिन बच गए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हर दिन 2 PYQs या 2 मॉक्स लगाओगे, ठीक है, और उसका एनालिसिस करोगे, देखोगे कि मैंने क्या गलत किया है, उनके कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, उनके ऑप्शंस को पढ़ोगे और हर दिन रिविजन करोगे।
है ना, और ये आपका रोज चलना चाहिए अंटिल द एंड, है ना। तो 2 PYQ से 2 MCQs का मतलब क्या है, 150 क्वेश्चंस। अब इट डज नॉट मैटर कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, डज नॉट मैटर, ठीक है, जहां से मिल रहे हैं लगाओ, है ना। नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो, नहीं तो प्रगति टेस्ट खरीदो, बट आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। हर टॉपिक के लगाओ, आप उसको बोलो, चैट जीपीटी को बोलो या एआई को बोलो कि आपसे क्वेश्चंस पूछे, है ना, आपसे फ्लैश कार्ड्स के वे में पूछे, ठीक है। आप टॉपिक्स डालो, वो पूछता रहेगा, है ना। सिमिलरली विक्स सी आपका जो वीक 6 होगा उसमें भी आपको यही करना है। और यहाँ रिविजन जल्दी करने में आपको क्या हेल्प करेगा, जो आपने पहले माइंड मैप्स बनाए थे, जो आपने चीजें बनाई थी, जो भी चीजें आप कर रहे थे, है ना, एक्टिवली रिकॉल में रिविजन के टाइम पे जो भी आपने किया, ठीक है, पॉइंट जो भी आपने बढ़ाए वो यहाँ पे आप करोगे, ठीक है। एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया या पढ़ रहे हो, मान लो आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा है, जो भी आपकी आप बुक फॉलो कर रहे हो, एक ही फॉलो करो, है ना। तो उसका जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आप एनसीईआरटी से भी एक बार रीडिंग मार लो, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रीडिंग मार लो, जो भी मान लो इंटेलिजेंस पढ़ा, कोई पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ी, तो वही चीज़ आप एनसीईआरटी से भी एक बार रीडिंग मार लो, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, कभी कभी डायरेक्ट ही उठा के दे देते हैं एनसीईआरटी से। तो आप एनसीईआरटी को साइड बाय साइड साथ में खोलकर दोनों लाइन से पढ़ते चली जाओ, ठीक है, ये आपको करना है ना। ये आपकी अब प्रिपरेशन होनी चाहिए ओवर द 50 डेज और 45 डेज, है ना। और अगर आपको लगता है कि आप अ, आपको मेजरली चीजें आती हैं, बस आपका रिवीजन रह रहा है, तो आप बस रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है। आप डे 1 से रिवीजन और पीवाईक्यूज और मॉक्स पे फोकस करो, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आप रिवीजन पे रोज फोकस करो, हर 2 यूनिट्स का रिवीजन करो रोज, है ना। पीवाईक्यूज रोज सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो रखी है, आपने पूरा कवर कर रखा है पहले, ठीक है, अब आपको रिवीजन करना है तो आप रिवीजन ही करो, ठीक है। रिवीजन और एमसीक्यूज, रिवीजन एमसीक्यूज, रिवीजन एमसीक्यूज, एंड क्या एरर्स हो रही हैं उन एरर्स को पर्टिकुलरली पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, राइट। नाउ ये था हमारा मेजरली ऑल एवरीथिंग, एंड कीप इन योर माइंड, राइट, सीयूईटी पीजी इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो, राइट। आपको पता बहुत कुछ होगा, बट आप क्वेश्चंस गलत करके आ जाओगे, ठीक है, आप एमसीक्यूज गलत करके आ जाओगे, व्हाई, बिकॉज यू माइट नॉट हैव रेड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, और आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू होगा, है ना, या आपको दिमाग से रिकॉल नहीं कर पा रहे आप, इवन दो यू थिंक कि हाँ ये मैंने पढ़ा है या मुझे आता है, इवन देन यू माइट नॉट बी एबल टू रिकॉल, है ना। ये आपकी गलती नहीं है, बात ये है कि आप इस सिचुएशन में हो जहां आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है रैंकिंग को लेकर, कि दिमाग में आप कुछ और ही चल रहा है ना। तो इस पॉइंट पे इस प्रेशर को कम करने के लिए, है ना, आपको ये कांस्टेंट प्रैक्टिस से होके गुजरना पड़ेगा, जो आप एमसीक्यूज से करोगे, जो आप अपने पीवाईक्यूज से करोगे, या अगर आप हमारा क्रैश कोर्स लेते हो तो हम आपको वो रिगरस पढ़ाई कराएंगे, हम आपको वो रिगरसली वैसे ही जैसे एग्जाम होता है टाइमर के साथ सही से टिक लगा के वैसे ही बैठकर, है ना, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे थ्रू आवर मॉक्स इन आवर लक्ष्य क्रैश कोर्स, है ना, विद particular lectures on that and a crash course marathon lectures on every unit, so that you can prepare everything well and it becomes a habit, and you can give your exam with the best of your capabilities, right. So this was it for today, and I hope to see you again on this channel with every questions that we answer, and I hope you will be doing good in your exams.